नाचते गाते हिलते डुलते आगे ना क्लास 9 में मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि 8 साल से तुम लोग सिंगल हो और अकेलेपन में जी रहे हो, लेकिन डोंट वरी, 9th में ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे आयुष में 9th में तुम्हें अकेला छोड़ेंगे ही। हेलो पोपलूस, दिस इज योर फेवरेट आयुष बेनियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 9 के गंगा बुक का सबसे पहला कविता, जिसका नाम है राइडर्स के पद। इस वीडियो से बाहर तुम्हारा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस कविता से, और एंड में तुम लोगों को इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड चल शुरू करते हैं हमारी 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के एक लौते इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रायदास जी, तुम्हारे इस कविता का कवि। इस कविता के माध्यम से मैंने भगवान के तरफ अपने प्रेम और भक्ति को दिखाया है, तो प्रेम से कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है क्लास 9 के हर एक सब्जेक्ट का। पीछे बैकग्राउंड में तुम लोग सैंपल देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन प्रीमियम नोट्स का, जरूर चेकआउट करना। इनसे पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब चलो कविता को शुरू करते हैं। हमारे पहले पद के पहले 2 लाइन्स है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है राम रट, जिसका मतलब होता है भगवान राम का नाम बार बार लेना। दूसरा शब्द है लागी, जिसका मतलब होता है लग गई। तीसरा शब्द है चंदन, जो कि एक सुगंधित लकड़ी का नाम है। नेक्स्ट शब्द है बांस, जिसका मतलब होता है सुगंध। नेक्स्ट शब्द हम लोगों का समानी, जिसका मतलब होता है फैल जाना। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझते हैं। कवि रायदास जी इन 2 पंक्तियों में बहुत ही प्रेम से कहते हैं कि मुझे भगवान राम के नाम को जपने की ऐसी आदत लग गई है जिसे छोड़ना असंभव है। जैसे किसी व्यक्ति को अच्छी आदत या किसी प्रिय वस्तु से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है, उसी तरह मेरा लगाव, मेरा प्रेम श्री राम नाम से हो गया है। आगे दूसरे पंक्ति में कवि भगवान को चंदन और मनुष्य को पानी के समान डिनोट करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जब पानी में चंदन को डाला जाता है तो पानी में वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और पानी को वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध और सुगंधित कर देता है। वैसे ही आपका प्रेम प्रभु मेरे जीवन के हर भाग में समा गया है और आपका प्रेम मेरे जीवन को सुगंधित और शुद्ध कर रहा है। सीधे साधे शब्दों में समझो तो कवि रायदास जी बस यही समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि भगवान के संपर्क में आने से मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, उसके विचार व्यवहार और जीवन में अच्छाई आ जाती है और वो अच्छा काम करने लगता है। अब हमारे आगे की 2 पंक्तियां है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चांद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है घन, जिसका मतलब होता है बादल। दूसरा शब्द है मोरा, जिसका मतलब होता है मोर। तीसरा शब्द है चितवन, जिसका मतलब होता है प्रेम से देखना। नेक्स्ट शब्द है चकोरा, जो कि एक पक्षी का नाम है जो हमेशा चांद को निहारते रहता है। नेक्स्ट शब्द है ज्योति, जिसका मतलब होता है प्रकाश। नेक्स्ट शब्द है बरे, जिसका मतलब होता है जलती रहती है। तो चलो इन 2 पंक्तियों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इन 2 लाइन्स में कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप बादल हो और मैं मोर हूँ। जैसे एक मोर बादल को देखकर नाचने लगता है और जैसे चकोर पक्षी बहुत ही प्रेम से चांद को केवल देखते रहता है, वैसे ही जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे भी नाचने का केवल मन करता है और केवल ऐसा लगता है कि आपको ही दिन रात देखता रहूं। इस पंक्ति में ये दर्शाया गया है कि एक भक्त का सबसे बड़ा सुख भगवान का दर्शन है। नेक्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ। जब आप मुझसे मिलोगे तो मेरा दिन और रात दोनों में प्रकाश होगा। आसान शब्दों में समझाओ तो कवि बस यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान दीपक है
है और उसका भक्त बाती है। जब एक दूसरे से दोनों मिलते हैं तभी प्रकाश होती है, वैसे ही एक भक्त और उसके भगवान जो है दोनों मिलते हैं तभी प्रकाश होती है। भगवान की कृपा से ही भक्त के जीवन की अज्ञानता दूर होती है। इन दो पंक्तियों में यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि भगवान के बिना भक्त का जीवन अधूरा है। हमारे पहले पद के आखिरी दो लाइन्स है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है मोती, जो कि एक बहुमूल्य रत्न होता है। दूसरा शब्द है धागा, जिसे हम लोग सूत के नाम से जानते हैं। तीसरा शब्द है सुहागा, जिसका मतलब होता है सुंदरता और मूल्य बढ़ाने वाला। नेक्स्ट शब्द है स्वामी, जो कि होता है मालिक। नेक्स्ट शब्द है दासा, जिसका मतलब होता है सेवक। तो चलो इन लाइन्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती हो और मैं धागा हूँ। जब मोती को धागे में डाला जाता है तब एक सुंदर हार बनता है, वैसे ही आपके साथ जुड़कर मेरा जीवन भी सुंदर और मूल्यवान हो जाएगा। आसान शब्दों में अपने लैंग्वेज में समझाओ तो एक धागा है और एक मोती है। ज्यादा मूल्यवान कौन है? ऑब्वियसली ये मोती ज्यादा मूल्यवान है, और जब ये मोती धागा में जाएगा तो धागा का भी मूल्य बढ़ जाता है। वैसे ही जब भगवान कोई भी भक्त के जीवन में आता है तो उस भक्त का भी जीवन मूल्यवान हो जाता है और सुंदर हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। रायदास जी ऐसी सच्ची भक्ति भगवान से करते हैं। तो अब हमारे दूसरे पंक्ति के पहले 3 लाइन्स है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, तुम सो तोरी कवन सो जोरी, तीर्थ बरत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सदैव और नहीं दूजा। तो चलो इन 3 लाइन्स को बहुत अच्छे समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे राम अगर आप मुझसे संबंध तोड़ भी दोगे फिर भी मैं आपसे संबंध कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी सहारा नहीं है। मैं तीर्थ और व्रत पे भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे केवल आपके चरणों का ही सहारा चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं पे आपकी पूजा आराधना में लग जाता हूँ, क्योंकि आपके समान और कोई भी देवता नहीं है। आसान शब्दों में समझाओ तो कवि हर समय भगवान की ही आराधना में लीन रहते हैं और उनके लिए भगवान का स्थान सबसे ज्यादा ऊंचा है। अब हमारे दूसरे पद के आखिरी 2 लाइन्स है, मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोड़ी सबन सो तोरो, सभी पह तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कहे रैदासा। तो चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। अब हमारा पहला शब्द है सभी पह, जिसका मतलब होता है दिन रात हर समय। दूसरा शब्द है मन, जिसका मतलब होता है विचार। तीसरा शब्द है क्रम, जिसका मतलब होता है कार्य। लास्ट शब्द है वचन, जिसका मतलब होता है वाणी। तो चलो आखिरी 2 लाइन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ कवि बोलते हैं कि मैंने अपना मन भगवान से जोड़ लिया है और इस संसार के मोह माया से मैं अलग हो चुका हूँ। आखिरी के लाइन में कवि बोलते हैं कि दिन रात हर समय मुझे आपका ही सहारा है, मैं अपने मन क्रम वचन से आपकी भक्ति करता हूँ। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना। अब तुम्हारे स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएगा। और हमारे प्रीमियम नोट्स को जरूर से चेकआउट करना, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स यही दिला सकता है। और इंस्टा पे कोई भी क्वेरी होगी तो डीएम करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।